राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। खाटू श्याम जी सीकर बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार। खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार, मोर विनंदन। खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। खाटू श्याम जी की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। तब उनको मनुष्य पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उस पर मोहित हुआ और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबी के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुर्दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ व कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वांसुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धिश्चर्य प्रदान किया, तब से उनका नाम सिकसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाए और दूसरा उसे बेदेगा। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, है ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्याम बाबा की आरती की समय सारणी। पट खुलने का समय प्रातः 5 बजे। मंगल आरती प्रातः 5:30 बजे। श्रृंगार आरती प्रातः 7:45 बजे। भोग आरती दोपहर 12:30। पट बंद होने का समय दोपहर 1 बजे। पट खुलने का समय सायं 4 बजे। ग्वाला आरती सायं 7 बजे। शयन आरती रात्रि 9:15 बजे। मंदिर बंद होने का समय रात्रि 9:30 बजे। विशेष अवसर पर समय परिवर्तन भी हो सकता है। आरती श्री खाटू श्याम जी की। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय। रतन जडित सिंहासन, सिर पर चंवर धुरे। तन केसरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योति जले। ओम जय। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय। झांझ कटोरा और घैयावल, शंख मृदंग धुरे। भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत आलू सिंह स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। तन मन धन सब कुछ है तेरा, हो बाबा सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय। जय श्री श्याम हरे, बाबा जी श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे।